एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। तारीफ करें उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। आज के दिन के लिए परमेश्वर की हुजूरी। कितने दिन आज खुश है? ऐसा हालेलुया बोलो कि आपकी आवाज इस जलंधर शहर से बाहर जानी चाहिए। फिर से ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। सब बैठ जाओ अब अपने स्थान पे। ये टाइम है गवाहियों को सुनने का, टेस्टिमनीज को आपने ध्यान से सुनना है। खुदा के बड़े काम जो खुदा ने अपने लोगों के जीवन में किए, तो आपने ध्यान से सुनना है कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को छू रहा है, कैसे उनकी जिंदगी में परमेश्वर काम कर रहा है। तो जब आप सुनेंगे आपका फेथ, आपका विश्वास बढ़ेगा कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में काम किया। क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम चर्च में आए हैं, फर्स्ट टाइम ब्रांचेस में आए हैं, और आज आपने आत्मा में तैयारी के साथ बैठना है ताकि परमेश्वर का रूह आपको छुए और आपकी जिंदगी कभी सेम ना रहे। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है, कहाँ के आप रहने वाले हैं? मेरा नाम प्रीति है, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। क्या गवाही आपकी बताएं, आपके जीवन में क्या काम किया खुदा ने? ब्रदर मेरे बेटे ਦੀ गवाही है। आपके बेटे की कितनी उम्र है अभी इस वक्त? ब्रदर मेरे बेटे ਨੂੰ ਹੁਣ 8ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਾ। 18 अक्टूबर 2023 को जब इनका बेटा अचानक बीमार हो गया तो बहुत तेज उसकी जो धड़कन बढ़ चुकी थी। आप खुद बताएं उसकी हालत कैसी थी, डॉक्टर क्या बताते थे, क्या कंडीशन थी आपके बच्चे की? ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਬਚਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮੋਨੀਆ ਹੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਹੀ। तो कितने डॉक्टर्स के पास गए, कितने हॉस्पिटल चेंज करके देखे? ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ ਕਲਸੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ 5 ਦਿਨ ਰਹੇ। ਤੋ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੜਫਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿਓ। तो उन्होंने सानू कहा कि तुसी अपने बच्चे नू अंबरसर ले जाओ। तो असी अंबरसर नहीं गए, असी दीनानगर गए सोन डॉक्टर हॉस्पिटल, उन्होंने भी सानू जवाब दे दिता। फिर असी गए चेतकनंदा को, तो उन्होंने साडे बच्चे नू देखिया और उन्होंने एडमिट कर लिया साडे बच्चे नू। तो आईसीयू में रखा गया आपके बच्चे को? हाँ जी। और इतने हॉस्पिटल, इतने डॉक्टर चेंज करने के बाद भी डॉक्टर इसके बचने की कोई गारंटी नहीं दे रहे थे? नहीं। और जब ऐसा बोल रहे थे कि आपको बार बार जवाब मिल रहा था हॉस्पिटल से, उस समय मन में क्या बीती थी, क्या सोचते थे आप? हम बहुत रोते थे, हम सोचते थे कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। और फिर कैसे फिर परमेश्वर ने आपके बच्चे के जीवन में काम किया, कैसे इसके जीवन में चंगाई आई? और हमने प्रे करवाई थी यही प्रे लाइन से। इनके ब्रदर ने एएनएम हॉस्पिटल प्रे लाइन के ऊपर जब इनकी ईमेल को भेजा इनके बेबी के बारे में, तो 5 नवंबर 2023 की मीटिंग को जब ये अटेंड कर रहे थे, उसमें परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से इनके बच्चे के ऊपर ले हैंड प्रेयर करी थी। उस प्रेयर को भी हम देख सकते हैं। खुदावंद का रूह कह रहे जो ऑनलाइन जूम पर जुड़े हुए हैं, मैं आपकी हार्ट को हील होता हुआ देख रहा हूं। जूम जरूरी नहीं मैं आप पे ले हैंड करूं, अपने सिर पे हाथ रखें जूम लोग, जूम वाले। यीशु मसीह के नाम में तुम चंगे हो जा। हॉस्पिटल सीरियस पेशेंट हील होते हुए देख रहा हूं, तुम चंगे हो रहे हो, आजाद हो रहे हो इन जीसस नेम। बहन आप खुद बताएंगे जब आपके बेबी के ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, उस समय आपका बच्चा कहाँ पे था? ये बच्चा हमारा हॉस्पिटल में ही था और हमने रो रो के प्रभु अगे प्रे की कि प्रभु तू दिता तू ही ठीक करना है। तो इनू हौली हौली फिर फर्क लगना शुरू हो गया। तो फिर सानू 2 दिन बाद तो हॉस्पिटल रेफर कर दिता गया। और जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई, सेम टाइम इनके बच्चे की रिकवरी होनी शुरू हुई। ऑक्सीजन जो आर्टिफिशियल लगी थी उतार दी गई, आईसीयू से डिस्चार्ज मिला और उसके बाद इनका बेबी बिल्कुल हील है, जिसकी बचने की गारंटी डॉक्टर नहीं देते थे। लेकिन जैसे ही वो प्रार्थना हुई, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, वो बच्चा जीवित है, हील है आपके सामने। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए कलीसिया। अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, ऊंची ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए, इस सच्चाई के लिए। सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे।
सिस्टर क्या नाम है आपका? ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੋਨੀਆ ਹੈ कहाँ से हैं सिस्टर आप? ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ आपकी मैरिज 2017 में हुई और मैरिज के बाद आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए थे। ਜੀ आप खुल के बताएं क्या गवाही है, क्या हुआ आपके जीवन में? ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੀ 2017 ਚ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਂਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੱਪ ਜਿੱਦਾਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡੌਗ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਦਿਖਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ और जिसके कारण आप काफी परेशान और डरे रहते थे हमेशा ही। जी ब्रदर जी और बहन जब आपने बेबी के बारे में सोचा तो क्या हुआ उस समय फिर? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਔਰ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ अन्य ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ इन सालों में 9 से 10 डॉक्टर बदले गए जी और लाखों रुपया आपने अपने इलाज पे खर्चा किया है जी ब्रदर जी पर कोई आराम नहीं था, कोई फर्क नहीं था। जी। और दुष्ट आत्मा सपने में आके आप क्या बोलता था उस समय? ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਵਾਂਗਾ और आप ये बातें जब बार बार हो रही थी तो आप परेशान और निराशा में रहते थे। जी ब्रदर जी और जब दूसरे लोग आपको ये पूछते थे कि आपकी मैरिज को इतने साल हो चुके हैं, बेबी क्यों नहीं है, तो क्या आता था मन में, आप क्या सोचते थे उस समय? ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ और आप और आपके हस्बैंड हमेशा परेशान रहते थे जी और मन में ये भी आता था इससे अच्छा है कि हम घर में ही रहें, बाहर जाएं ही ना कभी। जी ब्रदर जी और सिस्टर जब ऐसे हालात थे, ऐसी कंडीशन थी, आप निराशा में थे, तो खंबरा चर्च अंकुर नुला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे जाना आपने? ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ और जब आप चर्च में आए, वचन को सुना, पहली बार आए, गवाहियां देखी, तो क्या महसूस किया, क्या लगा, क्या आया मन में? ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ और उस तो बाद मैंने बेबी दे नाल ब्लेसिंग किया सब जोर से तालियों के साथ पड़का थैंक्स करें। चर्च आप भी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। ये बहन जब चर्च में आए निराशा में थे क्योंकि बार बार लोगों का पूछना, डॉक्टरों से इलाज करवाना, पर निराशा में थे, बेबी नहीं हो रहा था, दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। चर्च आए, बहुत शांति महसूस की और लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहे और फिर ये जब लगातार वचन को सुनते रहे 25 दिसंबर 2022 को क्रिसमस मीटिंग को ये अटेंड कर रहे थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आज चर्च में जितने बीमार लोग आए हैं खुदावंद का आत्मा आपको टच कर रहा है और आप छूट के वापस जा रहे हैं। ये बहन टेस्टमनी के साथ आएगी जो बोलेगी कि क्रिसमस मीटिंग जस्ट मैं अटेंड करने आई थी लेकिन खुदा ने मुझे बेबी के साथ ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठा लो ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस। और बहन आपने ये प्रेयर, ये वर्ड उस दिन क्रिसमस सेलिब्रेशन मीटिंग में अपने लिए रिसीव किए। रिसीव करने के बाद कितने दिन के बाद आप प्रेग्नेंट थे? जी ब्रदर जी ये मीटिंग देखने तो बाद परमेश्वर दे दास मेरे सुपने दे विच आए और मैनू क्या मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ टेस्ट किया मैं प्रेग्नेंट थी। 1 मंथ के बाद, प्रार्थना के 1 मंथ के बाद आप प्रेग्नेंट थे जी। 9 मंथ में परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा और हेल्थी बेबी गर्ल के साथ आपको ब्लेस किया है। कितने मैरिज के कितने सालों बाद? 7 साल बाद मुझे परमेश्वर ने बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। सब जोर से तालियों के साथ, पूर्ण आनंद के साथ चर्च आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। ये हजूरी आपकी जिंदगी को बदलेगी। ये हजूरी आपको सेम नहीं रहने देगी। आज भी अगर ऐसी बहनें हैं
तो आप अपनी आशीषों को अपने गर्भ में लेके जाएंगे यहाँ से। खुदा आपको सेम नहीं जाने देगा। पूर्ण आनंद से खुदावंद का थैंक्स करते हुए, हाथों को उठाते हुए, धन्यवाद देते हुए सब जन। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रदर, मेरा नाम श्यामोलिनी है और मैं असम से, गुवाहाटी से आई हूँ अपनी गवाही को देने के लिए। अभी आपकी इस वक्त उम्र कितनी है? मेरा 36 ईयर्स है। और 26 साल पहले आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए थे। हाँ ब्रदर, मैं जब प्रभु में आई तो मेरा जो प्रॉब्लम है वो बचपन से ही स्टार्ट है। जैसे मैं जब क्लास 10 साल की थी तब से मैंने बीड़ी पीना स्टार्ट किया। उसके बाद में फिर पापा का खैनी रहते थे, वो भी खाना मैंने स्टार्ट कर दिया था। आप खुद नशा करते थे? हाँ, उस बचपन से ही मैं नशा करती थी। कितनी उम्र होगी आपको, याद है आपको? 10 ईयर्स। 10 ईयर्स, 10 साल के थे आप? 10 साल के थे तब। कौन कौन सा नशा करते थे? जब बीड़ी पीती थी और उसके बाद में तंबाकू खाती थी, उसके बाद में और ये जो खैनी बोले थे ना, यही खाती थी। मतलब जैसे तंबाकू के साथ रिलेटेड हर तरह का नशा आपने किया था। हाँ। आपकी लाइफ कैसी थी? आपका रिलेशन कैसे थे? कैसी लड़कियों के साथ आप रहते थे? आपकी लाइफ का उस समय स्टेटस कैसा था? ब्रदर जी, मेरा लाइफ समाज के सामने तो पूरा नीट एंड क्लीन था, लेकिन ये जो कुछ चीज़ें हैं ना, ये मैं खुद भी नहीं जानती थी। जैसे हमें दुष्ट आत्मा जहाँ चाहे हमें लेके करवाती थी। जैसे ऊंचे ऊंचे छत के ऊपर में हम जहाँ पहुँच नहीं सकते थे, एक बच्चे वहाँ हमें लेके जाके बीड़ी पिलाते थे। उसके बाद में सुबह के नशा करवाते थे। तो 2017 में जब आपकी मैरिज हुई, उसके बाद आपकी मैरिड लाइफ कैसी थी? ब्रदर, बहुत बुरा था, बहुत बुरा। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ में ऐसा होगा। उसके बाद में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, बहुत ज़्यादा था ब्रदर। और ऐसे हम नॉर्मल लाइफ में रहते थे तब परेशानी में रहते थे, और सो जाते थे तो सपने में भी मुझे परेशान करते था। और मैं प्रार्थना करके सोचती थी, परमेश्वर, जब प्रभु में नहीं थे तब मैं सोचती थी, मतलब प्रभु। आप ये बताएं कि आपने इसी वजह से आपने 2 बार सुसाइड करने की भी कोशिश करी? हाँ ब्रदर, मैंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की थी। क्यों मरना क्यों चाहते थे? ऐसा क्या था आपके जीवन में? टाइम के साथ में मेरे प्रॉब्लम चेंज होते जाते थे, और मैं एक लफ्ज़ में भी नहीं बता सकती थी कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन थी, शर्मिंदगी थी लाइफ में। और जो कुछ भी होते थे 100% होते मेरा 1% नहीं, 0.1 में मेरा हमेशा अटक जाता था। मेरे लाइफ किसी के साथ में रिलेशन हो, चाहे मेरा मेहनत कुछ भी हो, इस तरह से मेरा लाइफ था। तो आपको यहाँ का अंकुरुला मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे पता चला था? मैं एक दिन यूट्यूब में देखा था, पापा जी को देखा था। उसके बाद में मैंने उसका सरमन सुना तो मुझे बहुत शांति मिली। और उसके बाद जब इन्होंने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया, उसके बाद इन्होंने वेबसाइट के थ्रू अपना ले हैंड की रजिस्ट्रेशन करवाई। तो 6/11/2022 को परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी। उस प्रेयर को हम देखते हैं। है खुदा, तू कदूस है खुदा। थोड़े वो बंधन छुए सब उतारे, मुश्किलों में उसे ही पुकारे। थोड़े वो। आप बताएं, जब परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी, आप नीचे गिर गए, क्या हुआ फिर उसके बाद आपके जीवन में? जब परमेश्वर के दास में मेरे सामने आए थे ना, उससे पहले बोला है तो उसके चरणों में गिर जाना है। तो मुझ में रेडी नहीं था गिरने के लिए, लेकिन मुझे पता नहीं, जब परमेश्वर का दास आया तो मैं जोर जोर से रोने लगी और उसके पाँव में मैं गिर गई। उसके बाद में मुझे कुछ पता नहीं, उसके बाद में मेरा पता नहीं कुछ अजीब हुआ, कुछ अलग हुआ पहले से। और जो नशा था, जो पाप था आपके जीवन में, उसका क्या बना फिर? हाँ, जो मैं खुद के ऊपर में बहुत हेट करती थी। जैसे शीशा देखने से भी मैं खुद के ऊपर में थूकती थी। ऐसे नहीं है कि कोई लेडीज शीशा देखेगा तो अपने आप को संवारने के लिए थूक मतलब करती थी। नहीं, मैं शीशा देखती थी, मुंह में थूकती थी, पूरा बॉडी को थूकती थी। तू मतलब कैरेक्टर लेस है, तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, इस तरह से अंदर से आवाज़ आती थी। ये जो आवाज़ है ना, एक आदमी का आवाज़ होने से ठीक है। ऐसे हम लोग फायर माउंटेन करते, फायर में माउंटेन में फायर ऐसे करते ना, इतना सारा आवाज़ एक साथ मेरे कानों में सुनाई देता था। और मैं चाहती थी मैं मर जाऊँ, मैं मुझे जिंदा नहीं रहना था।
और मेरा एक ही प्रॉब्लम था, मैं मम्मी पापा से आगे नहीं मरना चाहती थी और मैं चाहती थी मैं अपना बॉडी को भी ख़त्म करूं और मुझे नया ज़िंदगी मिले। और परमेश्वर ने हमें नया बॉडी तो ख़त्म किया है और नया ज़िंदगी मिला है और बहुत पवित्रता वाला ज़िंदगी मिला है। पहले मैं खाली कैरेक्टर गुड चरित्र के बारे में सोचती थी, लेकिन परमेश्वर ने उससे कई गुना हमें पवित्रताई में जीने के लिए दिया है। पल पल पवित्रताई में जीने के लिए। संसार में एक दिन बिना झूठ बोले कोई काम नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। बिना झूठ बोले एक ड्यूटी भी नहीं होता है। पर यहाँ पे एक झूठ का भी कोई जगह नहीं है, एक पिन पॉइंट का भी झूठ का जगह नहीं है। हम बहुत पवित्रताई से परमेश्वर में जी सकते हैं और परमेश्वर यीशु मसीह के बिना कोई पवित्रताई नहीं। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए एकलीसिया। ऊंची आवाज में अपने हाथों को वेव करते हिलाते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करते हुए सब तालियां के साथ थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में। इस सिस्टर का नाम रजीना है और ये गुरदासपुर से हैं। इनकी मैरिज 2016 में हुई और मैरिज के बाद इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। सिस्टर आप खुद बताएं क्या होता था आपके ऊपर जब दुष्ट आत्मा अटैक करती थी, कैसी कंडीशन थी? आप खुल के बताएं अपनी गवाही। ब्रदर मुझे सपनों में स्नेक नजर आता था और उसमें मुझे कुछ जैसे गला दबाया जाता है तो डर आता था, ऐसे मुझे डर लगता था। और उसमें बाद में मेरे मैरिज में मुझे 2 साल बाद में एक बेबी कंसीव किया मैंने और वो 3 महीने में मेरा डेड हो गया था। पहले तो आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। हाँ जी। और जब 2018 में आपने बेबी को कंसीव किया, हाँ जी, तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने के कारण मिसकैरेज हो गया। हाँ जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में फिर ट्राई किया हमने तो कुछ भी ऐसे 2 साल में नहीं कुछ हुआ और मैरिज के 6 साल में फिर मेरा ये बेबी मैंने कंसीव किया। ये बेबी आपके जीवन में कैसे आया? क्योंकि मैं आप चर्च के साथ अटैच थी, यहाँ पे चर्च आती थी। ये बहन अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान और निराशा में थे, शर्मिंदगी में थे, क्योंकि लोग अपने बेबी इनसे छुपा लेते थे, लोग पूछते थे तो ये बहुत शर्मिंदगी महसूस करते थे, निराशा में थे और ये इन्हें लगता था कि शायद अब हमारी ऐसी जिंदगी रहे। डॉक्टरों के पास भी गए, इलाज करवाया, बहुत सारा मेडिसिन खाई, पैसे खर्च किए, पर कहीं से कोई आराम नहीं आया। और किसी ने इनको जब खामरा चर्च अंकुर नुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया तो ये बहन ने इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े और 4 अप्रैल 2021 को ये घर बैठे ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। मैं आपका अपना हाथ आपके ओर बढ़ाता और बोलता हूं, हर शर्मिंदगी आई तो भाग हो जाए, हर बीमारी आई तो भाग हो जाए, हर रोग आपकी बॉडी को छोड़ के चला जाए। रूत रे आज यीशु मसीह के नाम में आपकी लाइफ के ऊपर। बहन जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की तो आप ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। हाँ जी, क्या हुआ उस समय? हस्बैंड वाइफ हम अटेंड कर रहे थे, उसी टाइम हम मुझे ऐसा परमेश्वर ने जैसे छुआ है तो मैंने फिर उसी मंथ में प्रेगनेंसी चेक किया तो मैंने कंसीव कर लिया। मैरिज के कितने सालों बाद? 6 साल के बाद में प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद जब आपने टेस्ट किया तो आप प्रेग्नेंट थे। हाँ जी। परमेश्वर ने इस प्रेगनेंसी में आपको संभाल के रखा। Yes. क्या गिफ्ट दिया खुदा ने आपको? बेटा दिया मुझे। फिर सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। खुदा ने इन्हें एक हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। मैरिज के 6 साल बाद परमेश्वर ने इनकी शर्मिंदगी को दूर किया है। सब हाथों को उठाते हुए, अपने हाथों को हिलाते हुए खुदावंद के बड़े नाम को तारीफ करते हो, थैंक्स करते हो सब जन। आइए हम अगली गवाही पठानकोट चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस बहन का नाम नेहा गुप्ता है और ये गवाही इनके बेटे हर्ष गुप्ता की है और आज ये पठानकोट चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया। क्या गवाही है इनकी?
सभी को जय मसीह की। मेरा नाम नेहा गुप्ता है। मैं आज अपने बेटे हर्ष गुप्ता की टेस्टमनी देने जा रही हूँ। मेरे बेटे की टेस्टमनी ये है कि इसको नाक पर चोट लगी थी क्योंकि स्कूटी स्लिप होने की वजह से वो उस पर नाक पर चोट लगी। बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने की वजह से वो उसी समय बेहोश हो गया। उसी समय हम हॉस्पिटल को लेके गए तो डॉक्टर ने बोला कि इसकी नाक की हड्डी टूट चुकी है, तो उनको इसको ऑपरेट के लिए उन्होंने बोला कि ऑपरेट होगा इसका। मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, उसके नाक में ज़्यादा पेन थी, वो ना खाना खा पाता था ना और कुछ काम कर पाता था। तो इसको ज़्यादा तकलीफ होने की वजह से मेरा बेटा बहुत ज़्यादा रोता था, तो ज़्यादा तकलीफ नाक की में दर्द होने की वजह से तकलीफ होती थी इसको। मैं पहले से ही खामरा चर्च से जुड़ी हुई थी, तो मेरे फेथ था कि कैसे परमेश्वर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ता है। हमने ले हैंड का फॉर्म जून पर भरा, तो उस समय मम्मा ने ले हैंड मेरे बेटे पर की, तो उसी समय मेरे बेटे के नाक पर गर्माहट सी आई, तो वे उसी समय हील हो गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, पापा मम्मा जी का धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरा बेटा पूरी रीति से 16 दिन से आज पूरी रीति से ठीक हो चुका है। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। और फिर 17 दिसंबर 2023 को हमारे स्पिरिचुअल मदर ने जूम ऐप के द्वारा इनके बेटे के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी, तो आइए हम उस लेहन प्रार्थना को भी देखते हैं। कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई। और जैसे ही ये सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके बेटे को छुआ और वो नाक की हड्डी जुड़ी और अब इनका बेटा पूरी तरह से हील है। सब अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। और अब 2 हफ्ते से इनका बेटा पूरी तरह से हील हो चुका है, चंगा हो चुका है। तो सब इस गवाही के लिए, हीलिंग के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रदर जी मेरा नाम जीवन ज्योति है, मैं शहर दीनानगर रहने वाली हाँ। 2015 में 2015 में मेरी मैरिज हुई और बाद में मेरी एक बेटी हुई। तो बेटी तो बाद मैनू कोई भी पीरियड अनरेगुलर हो गए, कोई भी मतलब कि बच्चा आगे कंसीव नहीं होया। मैं हर एक जगह तो डॉक्टर को दवाइयाँ खादियाँ पर मैनू कितों फर्क नहीं पिया। एक घट्टो घट्ट भी 3-4 साल मैं दवाइयाँ खाती रही। तो डॉक्टर के पास गए आप? डॉक्टर को पास गई तो बोलते तेनू थायराइड है, थायराइड करके तेनू बेटा नहीं हो रहा, मतलब कि बेटी जो भी। तो इस करके मैं हार चुकी दी सी डॉक्टर को, अन्य जगह ते भी जाती रही ही, उन्होंने को भी हार चुकी दी सी। मतलब कहने का कि फर्स्ट टाइम जब आप प्रेग्नेंट हुए उसके बाद 7 साल में एक भी बार आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई? कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई, कोई मतलब कि कोई कुछ नहीं होया मैनू, मतलब कि ना ही मेरे पीरियड भी बंद हो गए थे। तो लोग आपसे तो पूछते होंगे आस पड़ोस वाले बेबी के बारे में? बहुत शर्मिंदगी महसूस होंदी। रिश्तेदार कहते ही कि 7 साल हो गया तुहाडा बच्चा नहीं होए कदा, तुहाडी बेटी होने तो बाद कोई बच्चा नहीं किया अगे तुसीं, ते मैनू बहुत शर्मिंदगी महसूस होंदी ही। तो जब ऐसी बातें सुनने को मिलती थी क्या मन में बीतता था, क्या आपका बोलना था, क्या जवाब देते थे उन्हें फिर आप? मैं कोई जवाब नहीं दिंदी, मैं अपने मन विच ही शर्मसार महसूस करती ही कि मेरे नाल दियां जेहड़ियां जो भी भैणां ही उन्हां दे घर 2-2 बेटे ही, 2 बेटियां ही, मतलब कि 2-2 3-3 बच्चे ही, मेरे को इक्को ही बेटी ही। तो मैं इस करके कोई रिश्तेदारों के घर भी नहीं जाती। तो आपको फिर यहाँ का अंकुनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे पता चला? मेरी माता जी आंदे ही मेरे ब्रदर नूं लैके, पर मैं उन्हां दे नाल आंदी ही नहीं। और जब ये लगातार चर्च में इन्होंने आना शुरू कर दिया तो 6 नवंबर 2022 को संडे मीटिंग ये गुरदासपुर ब्रांच में बैठे हुए थे। जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर करी तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। जितनी अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं, गंदगी की आत्मा, पाप की आत्मा आपकी जिंदगी में काम करती है, होली गोस्ट फायर से जाती रहे यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर से जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। तो जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, प्रेयर को रिसीव करने के कितने महीने के अंदर अंदर आप प्रेग्नेंट थी? मैं नेक्स्ट मंथ विच प्रेगनेंस हो गई ते मैनू इस तरह महसूस होया है कि मैनू किसी ने छू लिया या कि मैं मन इदा मैनू हो गया कि नहीं मैनू हुण होएगा जरूर। मतलब कि मैनू सुपने विच ही पापा जी ने नाले बोलिया कि तू ब्लैस आ,
और ਤੇ ਬਾਅਦ एक ਵਿੱਚ एक महीने के बाद चेक किया, टेस्ट पॉजिटिव आया। 7 सालों में पहली बार टेस्ट पॉजिटिव आया था ਹਾਂਜੀ आपका। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੈਸ और उसके बाद परमेश्वर ने आपको बेटे के साथ ब्लेस किया है। ਹਾਂਜੀ जैस तारीफ करें परमेश्वर की जोर से। ब्लेसिंग के लिए जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाए, कलीसिया ऊंची आवाज से हालेलुया बोलते हुए। आज जितने भी जन आज यहाँ पे मौजूद है, आज आप पहली बार चर्च में आए हैं, आप ब्रांचेस में बैठे हैं, ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, आज अपना फेथ, अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखें, चाहे आपकी परिस्थितियां कैसी क्यों ना हो। आज बिलीव करें, आज उन बीमारियों का, उन दुखों का आज आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आप बड़ी गवाहियों को रिसीव करके वापस आएंगे। ऊंची आवाज में हालेलुया बोले, अपने हाथों को हिलाते हुए सब जन थैंक यू जीसस बोले, और उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। ब्रदर क्या नाम है आपका? मक्खन सिंह, कहां से हैं आप? फाइलका से। भाई आप 30 साल से नशा कर रहे हैं, श्री ब्रदर, ये नशे आपकी लाइफ में कैसे आए? ये यारा दोस्तां के साथ रहंदिया नशे आ गया जी। कौन कौन सा नशा करते थे, कैसे नशे की शुरुआत हुई, कैसी थी लाइफ, आप खुल के बताएं। शराब ते गुटका ते और खैनी तंबाकू जो भी आउंदे सी ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਆਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਸ਼ੇ ਦਾ। ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਦੀ, ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਆਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਛੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਗਦ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਦੇ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਗਾਰੀ ਪੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਗਾਰੀ ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਧਾਰ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਦਾ। ਰਾਤ ਤਾਂ ਟੱਪੀ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ 2020 ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਤੀਜੇ ਵੀ, 3 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ बिल्कुल खत्म हो चुका सी। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। ये भाई 30 साल से नशा कर रहे हैं और नशा इतना बढ़ चुका था, परिवार वाले, रिश्तेदार, दोस्त सब परेशान थे और ये खुद भी अपनी लाइफ से परेशान थे। और जब किसी दोस्त ने खामरा चर्च अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में बताया तो ये भाई चर्च के साथ जुड़े, मीटिंग को अटेंड किया, अच्छा लगा। 13 फरवरी 2020 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। बोलो नशे का आत्मा, जादू का, टोने का, मैं कमांड करता हूं, कमांड करती हूं, कम आउट। और जैसे ही इस भाई ने परमेश्वर के दास के द्वारा दी गए वर्ड्स को, उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इस भाई को टच किया। कहते उसी समय मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी बॉडी में गर्माहट सी हुई और उस दिन से अब तक कहते बिल्कुल भी मन नहीं किया, कोई नशा नहीं, एकदम से जिंदगी क्लीन हो चुकी है, एकदम से वो सारी नशे की दुष्ट आत्मा इस भाई को छोड़ के जा चुकी है। सब इस छुटकारे के लिए सब अपने हाथों को उठाते हुए थैंक्स करें, इस बड़ी गवाही करें। 3 साल 10 महीने से ये भाई आजाद हो चुके हैं, कोई नशे की दुष्ट आत्मा नहीं, कोई नशा नहीं, परिवार खुश है, दोस्त, वो लोग जिनके बीच में रहते थे जो आदि नशे का कहते थे, नशेड़ी कहते थे, वो अब खुद शौक है इनकी इस गवाही को देख के, इनकी लाइफ को देख के। सब अपने हाथों को उठा के धन्यवाद दें, थैंक्स करें, खुदावंद के नाम को महिमा दें सब जन। आइए हम नेक्स्ट गवाही पटियाला चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम सीमा है और इनकी बहुत अद्भुत गवाही है। ये सिस्टर पटियाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं, ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में।
मेरा नाम सीमा है। मैं अपनी गवाही पटियाला ब्रांच से दे रही हूँ। मेरी मैरिज को 4 साल हो चुके हैं। मेरी मैरिज को 2019 में हुई थी। 2020 में मैं अपनी प्रेगनेंसी कंसीव किया। उसके 3 मंथ बाद मेरा बेबी अबॉर्ट हो गया। उसके बाद थोड़े दिनों बाद 3 मंथ बाद मेरी फिर से दोबारा प्रेगनेंसी हुई और वो भी अबॉर्ट हो चुका बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग करके। 1 ईयर मुझे ब्लीडिंग रही, जिसके कारण मैं बहुत डिप्रेशन में रह गई, निराश रहने लगी क्योंकि बेबी नहीं हो रहा था, ऊपर से ब्लीडिंग हो रही थी। मैं निराश रहने लगी, अपने कमरे में बैठी अकेले सोचती रहती थी, रोती रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी। रिश्तेदार मुझसे बेबी के बारे में पूछते थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। फिर किसी रिश्तेदार ने मुझे ANM मिनिस्ट्री के बारे में बताया। मैं लगातार मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी। फिर किसी ने मुझे पटियाला ब्रांच के बारे में बताया। फिर मैं पटियाला ब्रांच से कंटिन्यू आना स्टार्ट किया। पिछले दिसंबर को पापा के द्वारा बोले गए वर्ड को मैंने अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया और उन वर्डों के बाद 11 दिन बाद मैंने अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट को चेक किया तो वो पॉजिटिव आया। आज मेरा बच्चा पूरा 4 महीने का हो चुका है। मैं इस गवाही के लिए परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। और फिर 25 दिसंबर 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया, ये प्रेग्नेंट हुए और परमेश्वर ने 9th मंथ इन्हें संभाल के रखा और परमेश्वर ने इन्हें एक बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। सब दिन अपने हाथों को उठाएं इस बड़ी गवाही के लिए, थैंक्स करें परमेश्वर का और ऊंची आवाज से कहें हालेलुया। ब्रदर आपका नाम क्या है? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ਅਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ। 17 नवंबर 2023 को इनका एक्सीडेंट हुआ था। कैसे हुआ था एक्सीडेंट, क्या प्रॉब्लम हुई थी उसके ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਡੀਜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦੋਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਘੇ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹੈ, 3 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਗੜਾਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅੱਖ ਤੇ ਸਟੀਚਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ 5 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 9 ਵਜੇ CT ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ CT ਸਕੈਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। CT ਸਕੈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਐਕਸਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ 10 ਵਜੇ ਆਈ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਆਈ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖ ਵੀ ਦੇਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਊਗਾ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ फरीदकोट मेडिकल रेफर कर देने। और इसके जो लेफ्ट आंख के नीचे वाली हड्डी थी वो टूट गई थी। हाँ जी, फ्रैक्चर हुई थी, फ्रैक्चर हो गई थी। हाँ जी, और डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। हॉस्पिटल में इनको रखा गया। ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਭੇਜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ रेफर कर देने। बोले ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, ये डॉक्टर का कहना था। हाँ जी। और पर इनका विश्वास जो था वो परमेश्वर के ऊपर था और इन्होंने ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के बारे में ये जानते थे। इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को इन्होंने भेजा और 26 नवंबर 2023 की मीटिंग को अटेंड किया। उसमें परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर जूम ऐप के जरिए ले हैंड प्रेयर की, उस प्रेयर को भी हम देख सकते हैं। सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, जो भी इस प्रेयर लाइन में जुड़े हुए हैं वो हालात बदलते तुम सब प्रार्थनाओं के नीचे हो, प्रेयर माउंटेन्स की प्रेयर्स के नीचे हो, ग्रेस के नीचे हो, हीलिंग के नीचे हो। इन जीसस नेम चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, सेम टाइम इस भाई की रिकवरी होनी शुरू हुई। इनका ऑपरेशन कैंसिल हुआ और उसी टाइम इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा तो ये भाई पूरी तरह से हील थे। आज 1 महीना 5 दिन हो चुके हैं, ये पूरी तरह से हील है, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी और इनकी आंख जो है वो प्रॉपर हील हो चुकी है। परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए। जो
जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, इस जगाई के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाओ। इस सिस्टर का नाम राजविंदर कौर है और ये मोगा से हैं। इस बहन को 15 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे इनके ऊपर, किसी ने इनके ऊपर जादू टोना कर दिया था। बहन आप बताएं क्या हुआ जब आपके ऊपर किसी ने जादू टोना किया तो? हाँ जी, जो ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਕਾਹਦੀ ਦਈਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਪੀਰੀਅਡ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਪੀਰੀਅਡ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, 3 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲੀਡਿੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਚਿੱਕੜ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ 3-4 ਦਿਨ ਰੁਕਦੇ ਸੀਗੇ ਪੀਰੀਅਡ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਬਲੀਡਿੰਗ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੀਚੇ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਿਸਤਰ ਤੱਕ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। और ये बीमारी बढ़ रही थी। हाँ जी, जब आप डॉक्टर के पास गए तो क्या कहा डॉक्टरों ने? ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ MRI ਕਰਵਾਈ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਮਾਸ ਵਾਧਾ ਵਾ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀਪਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਮੈਂ। और फिर डॉक्टर ने आपको कहा था कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ जी ब्रदर। और आपने ऑपरेशन करवाया? हाँ जी ब्रदर, मैं 2018 ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। और बहन आप एएनएम अंकुरनुला मिनिस्ट्री में कैसे आए? ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਚਰਚ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਮਾ ਰੋਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਬਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਮਰਥ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਹੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਐਸਾ ਮੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ। थैंक यू। और एक अलग सा आनंद था हृदय हाँ में, जी ब्रदर, जो आपने इतने सालों बीमारी में रहकर दुख में रहके ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹ ਗ੍ਰੇਸ ਉਹ ਮੱਸਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। और इस तरह ये बहन लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, लगातार मीटिंग को अटेंड करते रहे और इन्होंने फिर ऑनलाइन अपने लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल किया, लेहैंड फॉर्म के लिए, प्रार्थना के लिए। और 9 जनवरी 2022 को हमारे स्पिरिचुअल मदर के द्वारा इस बहन के ऊपर लेहैंड प्रार्थना हुई। को जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता। और बहन आप ये बताएं कि जब प्रार्थना हुई, हमारे स्पिरिचुअल मदर ने, पास्टर सोनिया यूसुफनुल्लाह जी ने आपके ऊपर हाथ रखा, क्या हुआ? ਜਦੋਂ ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਈਟ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਮਰਥ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭੱਜ ਜਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਯਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਫੀਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਜੋ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਯਕਦਮ ਰੁਕ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੋਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀਰੀਅਡ ਮੈਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਨਾਰਮਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ पूरी तरह हील हो चुकी हैं। सबसे तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, इस गवाही के लिए धन्यवाद दें, खुदावंद के नाम को महिमा दें। और उस दिन से ये बहन उस बीमारी से, उस रोग से बिल्कुल आजाद है, हर एक दुष्ट आत्मा से आजाद है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है, पूर्ण आनंद से, खुदावंद के दिए हुए आनंद से भरी हुई लाइफ है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए, सब जन धन्यवाद देते हुए। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। ये गवाही उत्तराखंड चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम विनीता है। और इनकी गवाही कि मार्च 2019 में इनकी शादी हुई और शादी के बाद ये अब बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। और जब इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने इनके बताया कि आपके एग्स प्रॉपर नहीं बनते हैं और इनके हस्बैंड को बताया कि इनके स्पर्म नहीं बन रहे हैं, जिस वजह से ये काफ़ी परेशान थे। सोशली ये बाहर निकलना, मिलना जुलना बिल्कुल इन्होंने बंद कर दिया था। लाखों रुपए इन्होंने ट्रीटमेंट के ऊपर खर्च किए,
लेकिन कोई भी ने फर्क नहीं पड़ा। 3 डॉक्टर चेंज किए, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और फिर 5 मार्च 2023 को अपोस्टल जी के द्वारा इन्होंने प्रार्थना को ग्रहण किया और प्रार्थना ग्रहण करने के बाद ये बहन प्रेग्नेंट हुए और शादी के 4 साल बाद बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। बहन का नाम आशा है और ये अजनाला के रहने वाले हैं। 29 साल से ये बहन एक ऐसी जगह के ऊपर खाना बनाते थे, ऐसा काम करते थे जिसकी वजह से इनके ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो चुके थे। आप बताएं आपकी हालत कैसी थी, क्या क्या होता था उस टाइम आपके साथ? ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਠਾਲਣਾ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੇਲ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ म्यूजिक ਵੱਜਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ satsang ਹੋਣਾ, मैं बड़ा ज़्यादा खेलना। और आधा घंटा तक आपको खेल रहती थी? हाँ जी। जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा बीमार रहना शुरू हो चुके थे? हाँ जी। और 4-5 डॉक्टर भी चेंज करके देखे? हाँ जी। घर का माहौल कैसा था उस टाइम? घर का माहौल बहुत माड़ा सी। मेरा कल्ला बंदा कमाने वाला सी, घर की कंडीशन बहुत माड़ी सी। फिर इनके पड़ोसियों ने इनको खामरा चर्च के बारे में, अंकुर मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया और इन्होंने 1 अक्टूबर 2023 को संडे मीटिंग जब चर्च में आए, पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की एक भविष्यवाणी की। उस भविष्यवाणी को हम सुनते हैं पहले। जब तू ऐसी जगहों पर खाना पकाती है जो परमेश्वर की महिमा नहीं करती, जो किसी और को प्रभु मानती हैं, और मैं देख रहा हूं तू वहां का खाना भी खाती है और यही दिक्कत है, तेरा परिवार अभी तक फ्री नहीं हुआ। मैं तुझे देख रहा हूं तू बहुत मेहनती है, काफी एज की है लेकिन मेहनत करती है। तुझे आगे आना होगा। मैं तुझे डिलीवर होता हुआ, आजाद होता हुआ आज देख रहा हूं। खुदावंद का रूह तुझे डिलीवर भी करेगा, आजाद भी करेगा, तेरे बंधनों को तोड़ेगा भी, तुझे काम भी देगा, तुझे छोड़ेगा नहीं। मैं तुझे डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं। और जैसे इस बहन ने बाय फेथ उन वर्ड्स को रिसीव किया, प्रोफेसी को सुना और रिसीव किया, उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने छुआ। ये बहन फटाफट आगे आई, इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और उस ले हैंड के बाद से आज 3 महीने से ये बहन पूरी तरह से आजाद है। हर तरह के व्यभिचार से, हर तरह के प्रॉब्लम से, हर तरह के दुष्ट आत्मा से ये बहन टोटली आजाद हो चुके। परमेश्वर की तारीफ करें, इस प्रोफेटिक डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उसके जीवित नाम को महिमा दे। परमेश्वर की तारीफ करते हुए सब परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। इस भाई का नाम रमाकांत है और ये यूपी के रहने वाले हैं। पिछले 7 साल से इनके ऊपर भी लगातार दुष्टात्मा के अटैक होते थे, जिसकी वजह से हमेशा इनके घर में लड़ाई झगड़ा रहता था और जब भी इनके ऊपर अटैक होते इनको ऐसा लगता था कि सांप इनको हमेशा काटने को दौड़ते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इनके घर का माहौल जो था वो खराब हो चुका था। दुष्टात्मा इनका गला दबाता था और कोई काला साया हमेशा इनके पीछे रहता था। उसके बाद ये इस भाई ने नशे करने शुरू कर दिए। आप कौन कौन सा नशा करते थे? नशा में सर सबरे करता था, भांग, सिगरेट और बीड़ी और सारे नशे से करते थे। मतलब कोई भी जो भी नशा मिलता था हर तरह का नशा आप कर लेते थे? मुझे बिना नशा चैन नहीं पड़ता था। क्या होता था जब नशा नहीं मिलता था? नशा कर लेते तो शांति से मिल जाती थी। और जब नहीं मिलता था नशा फिर क्या होता था? हाँ। जब नशा नहीं मिलता था तब मुझे बहुत बेचैनी रहती थी। बेचैनी रहती थी, नशे की तलब रहती थी और इन चीजों से छूटने की बहुत बार कोशिश करी, जिसकी वजह से नहीं छूट पाए। 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की, ट्रेन के नीचे आके, गहरे पानी में कूद के, और बहुत ज्यादा जब हालत इतनी खराब हो चुकी थी, नशा इतना ज्यादा बढ़ गया कि बॉडी इनकी कमजोर रहनी शुरू हुई, साथ में इनको पीलिया का रोग हो गया। डॉक्टर ने भी इनको जवाब दे दिया था, अन्य जगहों पर भी दिखाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर किसी ने इनको अंकुर मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया और जब इन्होंने चर्च में आना शुरू किया, परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी, बाय फेथ अपने लिए प्रार्थना को रिसीव किया। उसी वक्त परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और हर तरह का नशा, हर तरह का व्यभिचार, पाप, दुष्टात्मा इनके जीवन से आउट हुआ। आज 1 साल 5 महीने से ये भाई पूरी तरह से हर तरह की बुरी चीजों से आजाद हो चुके। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। तालियों के साथ इस गवाही के लिए, इस छुटकारे के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हुए जोर से तालियों के साथ सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। आइए हम अगली गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस बहन का नाम प्रिया है और इनकी गवाही के 2019 में यानी कि 4 साल पहले इनकी भाभी की डेथ हो गई थी और उसके कारण ये बहन डिप्रेशन में चले गए और हर समय उन्हीं को याद करते रहते थे
और किसी से भी बात करना ये पसंद नहीं करते थे और इन्हें खुद की कोई भी सुध-बुध नहीं रहती थी और रोते रहते थे, खाना भी नहीं खाते थे। इनकी फैमिली वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि रात रात भर ये सोते नहीं थे, जागते रहते थे। तो आज ये गुरदासपुर ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि ये क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। ਜੈਮਸੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਦਾ ਡੈਥ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਕੁਛ, ਨਾ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੌ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। डिप्रेशन ਲਈ प्रेयर ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं पूरी तरह आजाद हाँ। सारे अंजाम से तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। और फिर 25 दिसंबर 2020 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने इस सामर्थ्य प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य इन्हें छुआ और इन्हें अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा गर्माहट फील हुई और इन्हें ऐसे लगा कि जैसे कोई चीज इन्हें छोड़कर गई हो। और उस दिन से ये बहन उस डिप्रेशन से पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें जोर से, अपने हाथों को उठाएं, हालेलुया बोले, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है? आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश है जी। ये आपके वाइफ है साथ में? हाँ जी मेरी वाइफ है। क्या नाम है इनका? चंदा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सिरसा हरियाणा। आप खुद बताएं आपकी वाइफ को क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या दिक्कत थी, डॉक्टर क्या बताते थे? आप खुल के बताएं अपनी गवाही में। मेरी वाइफ के पहले ब्रेस्ट में कैंसर था, जो टेस्ट करवाए तो डॉक्टर ने बताया कि आप काफ़ी लेट बाद चेक करवाए, ये 3rd स्टेज पे पहुंच गया है। फिर उसका हमने पहले बठिंडे दिखाया, फिर जयपुर ले गए, फिर बीकानेर ट्रीटमेंट करवाया काफ़ी, फिर 2-3 महीने ट्रीटमेंट चला। उसके बाद पेट सिटी डॉक्टर ने फिर बोला, तो उन्होंने बोला कि ये आपका जो कैंसर है वो ब्रेस्ट में ही पहुंच के अब ब्रेन में पहुंच गया है। तो डॉक्टर ने कहा देखो अब ये ब्रेन में पहुंच गया, ये 4th स्टेज है और इसकी कोई गारंटी नहीं है भाई, हम इलाज कर देंगे बट कोई गारंटी नहीं है क्योंकि ब्रेन में जाने के बाद देखो मुश्किल है काम। हमने कहा चलो कोई नहीं, आप ट्रीटमेंट करो, हमें हमारे खुदा पे विश्वास है, जो मुर्दों को जिंदा करने वाला है तो एक कैंसर छोटी सी चीज़ है उसके लिए। और आज मेरी वाइफ पूरी ये बताएं कि तरह से जब आपकी वाइफ को ये कैंसर इतना मतलब हाई हो चुका था, इनके बाल खत्म हो चुके थे, क्या था? बाल जा चुके थे, बिल्कुल जा चुके थे। दोबारा इलाज के दौरान दोबारा फिर आ गए, फिर जब ब्रेन में बताया तो फिर दोबारा फिर बाल चले गए सारे। अब मेरी वाइफ के बिर से बाल आ गए। मतलब पहले जो कैंसर ब्रेस्ट में था, डॉक्टर ने जब चेक करने के बाद बताया कि वो ब्रेन तक पहुंच चुका है। हाँ जी, हाँ जी। जिसकी इनकी हालत कैसी थी, कौन देख रेख करता था इनकी उस समय? हालत देखो जी, मैं जॉब पे हूँ तो मैं कुछ टाइम तो मैंने करा, फिर बाकी ने मैंने मेरे ससुराल में रखा इसको, जहाँ इसका भी केयर हो रही थी, वहाँ फैमिली में मेंबर ज़्यादा थे और मेरे पास मम्मी है, इसलिए अभी पूरी केयर नहीं हो रही थी, मैंने ससुराल में रखा ज़्यादा टाइम इसको। और डॉक्टर कहते थे कि जो कैंसर की वो लास्ट स्टेज इनकी चल रही है। हाँ, लास्ट स्टेज चल रही है, कोई गारंटी नहीं है, इलाज कर देंगे, कोई गारंटी नहीं है वैसे इनकी। कितने हॉस्पिटल डॉक्टर चेंज करके देखे? 4-5 डॉक्टर हमने चेंज किए। सभी डॉक्टर यही बताते थे भी इलाज देखो कर देंगे मगर गारंटी नहीं है, गारंटी कोई नहीं ले रहा था भाई, 4th स्टेज है, गारंटी नहीं है इनकी, बस इलाज कर देंगे हम। और जो कैंसर के स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, आपने 5-6 हॉस्पिटल वो भी चेंज करके देखे? जयपुर, बीकानेर, बठिंडा, एम्स हॉस्पिटल में भी दिखाया। और जब कोई फर्क नहीं पड़ता था इतना इलाज करवाने के बावजूद, तो फिर आपके मन में क्या चलता था? आपकी वाइफ क्या सोचती थी? घर में आपकी आपसी बातचीत कैसी होती थी फिर? मन में परेशानी थी सर, मेरा ना अभी छोटा सा बेबी है, वो 3 साल का ही था, बस परेशानी तो थी भाई, वाइफ को इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मैं इससे छिप के भी रोता था, ये कहती थी क्या दिक्कत होगी, मैं बस कोई नहीं, मैंने हौसला रखा, मेरे खुदा पे विश्वास था कि वो मेरे साथ है तो चाहे डॉक्टर कुछ मर्जी कहे मेरी वाइफ को कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपका जो भरोसा, आपका विश्वास पहले से परमेश्वर में मजबूत था। हाँ, मजबूत था। और जब इनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी तो इनको घर में टॉयलेट बाथरूम भी पकड़ कर लेके जाते थे। हाँ, इसके जो ट्रीटमेंट चल रहा था वो बहुत हैवी था, जिसके कारण इसकी पूरी बॉडी में पेन रहता था,
इनकी फैमिली के सभी मेंबर, कोई हाथ दबाता था, कोई पैर दबाता था, इतनी ज़्यादा दिक्कत रहती थी इसको। आप बहन खुद बताएं आपकी हालत कैसी थी, आप क्या कहना चाहते मेरी हैं? हालत बहुत खराब थी। कभी भैया दबाते थे, कभी पैर हाथ, पापा दबाते, सब घर वाले मेरे पैर हाथ दबाते, लेकिन आराम नहीं मिलता था। और जब आपको पता चला कि कैंसर की ये 4th स्टेज मतलब लास्ट स्टेज पहुंच चुकी है, उस समय आपका रिएक्शन क्या था, क्या दिमाग में चल रहा था आपके? ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं बच पाऊंगी या नहीं बच पाऊंगी, लेकिन प्रभु पे मुझे विश्वास था कि वो मुझे चंगा करेगा। और लगातार आप मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे। हाँ जी। फिर इनके हस्बैंड ने A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा और 6 नवंबर 2022 को मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने नाम लेकर जूम ऐप के माध्यम से इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी। उस प्रेयर को भी हम देख सकते हैं। जितने भी ऑनलाइन हैं अपने हाथों को उठाकर बोलो, जीसस मेरे गुनाहों को क्षमा कर। मैं विश्वास करता हूं कि तू परमेश्वर मेरा उद्धार करता है। मुझे चंगा कर, मैं बाकी उम्र तेरे नाम को महिमा देकर मुक्ति में बिताऊंगा। मेरे जीवन में आ, इन जीसस ने मैं प्रार्थना करता हूं खुदाबंद, तेरे जीवित नाम में एक एक बीमार चंगा हो। चंदा बी हील्ड इन जीसस ने। बहन आप खुद बताएं कि जब आपके ऊपर जूम ऐप के माध्यम से परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर करी, क्या हुआ उसी टाइम आपकी बॉडी में, क्या फील कर पा रहे थे? लगा मेरे ब्रेन से कोई गांठ चीज निकल के गई है, हल्का महसूस होने लग गया मेरे को। मतलब सेम टाइम सेम सेकंड से रिकवरी होनी शुरू हो चुकी थी। दोबारा डॉक्टर के पास गए? नहीं। कोई मेडिसिन खाई? नहीं। मतलब चेक करवाया दोबारा बीमारी के बारे में? हाँ जी करवाया। क्या बोलते डॉक्टर? नॉर्मल आई है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है, कैंसर की रिपोर्ट्स। आप बताएं भाई, आप रिपोर्ट्स। डॉक्टर जो कह रहा था कि भी गारंटी नहीं है, वो डॉक्टर शॉक था कि कहते यार सारी रिपोर्टें नॉर्मल है, अब तो ट्रीटमेंट भी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई हैवी ट्रीटमेंट नहीं चल रहा इनका, और बिल्कुल नॉर्मल ट्रीटमेंट है। कैंसर जो लास्ट स्टेज का कैंसर था वो खत्म हो चुका जड़ से, बिल्कुल बिल्कुल खत्म है। यीशु तारीफ करें, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए कलीसिया। आपने हाथ को हिलाया और किसी भी खुदा के नाम को महिमा दें वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए। ये एक मिनट, आप ये फोटो कब की है जो स्क्रीन पे है इनकी? ये जब रेडी वो ट्रीटमेंट के द्वारा इसके सारे बाल चले गए थे। बोलो सारे बाल आप देख सकते हैं इनकी फोटो को जूम करके अगर देखें तो जैसे कोई व्यक्ति गंजा हो जाता है, बाल बिल्कुल ही खत्म हो चुके थे। और जब प्रेयर हुई जूम ऐप के माध्यम से, उसके बाद इनका कैंसर खत्म हुआ। अभी इनके अगर सिर को देखें, इनके बाल जो थे वो वापिस आए हैं, ग्लोरी वापिस आई है और परमेश्वर ने उस कैंसर जैसी जो लाइलाज बीमारी से उसे खुदा ने शिफा दी है। ऊंची आवाज से हालेलुया बोले, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाएं और जोर से तालियों के साथ सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप क्या कहना चाहते हैं उन लोगों को जो अभी भी बीमार है? आप क्या सलाह देना चाहते हो? आज मैं आपको बताता हूँ, आज लोग पहली बार चर्च में आए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं, व्हील चेयर के ऊपर है, जो कैंसर के भी पेशेंट्स हो गए। आप उनको क्या सलाह देना चाहते हैं? मैं एक ही सलाह देना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के साथ विश्वास में जुड़े रहे। ऐसी दुनिया की कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी नहीं है जो हमारा खुदा ठीक नहीं कर सकता। वो मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर, जिसके कारण मेरी वाइफ आज मेरे साथ है, मेरा परिवार आज बचा हुआ है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। तारीफ करें, अपने हाथों को हिलाते हुए सब लोग जोर से उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बड़ी और वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए, जीवित गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। भाई क्या नाम है आपका? मेरा जसविंदर मसीह है। कहाँ से भाई आप? मैं चंडीगढ़ से हूँ। आप खुद बताएं क्या गवाही है आपकी? सर मेरी गवाही जो है, मेरा 1.5 साल हो गया, मेरे सॉलिड टाइप ना हो गई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸ ਆਂਦੀ ਔਰ ਗੰਦਗੀ ਆਂਦੀ ਸੀ। तो ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ मैं बहुत परेशान सी। फिर भाई आप जब डॉक्टर के पास गए, ये रसौली ज्योति गुप्त अंग के ऊपर थी आपके, जब डॉक्टर के पास गए आप तो क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा भी ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। डॉक्टर का कहना था अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये कैंसर बन जाएगा, आप ऑपरेशन करवा लो। हाँ जी। तो जब आपको डॉक्टर ने ये बोल दिया तो क्या आया मन में, क्या सोचते थे आप उस समय? मैं अपना कुछ करवाਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ
पर फिर भी मैं डर गया सी इस चीज़ तो, लेकिन मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते ही। मैं फिर पास्टर प्रेयर रिसीव की तो उस तो बाद मेरा वो जो बने खत्म हो गई है चीज़। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। ये भाई का विश्वास परमेश्वर पर था। ये पहले से अंकुनुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे, लगातार मीटिंग को अटेंड करते रहे। 31 दिसंबर 2022 क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग, 1 साल पहले की बात, आज ही का दिन ये भाई चर्च में थे। उस दिन इस भाई ने अपने लिए परमेश्वर के दास के द्वारा दी गई उस प्रार्थना के वर्ड को रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ ने इस भाई को उस दिन टच किया। भाई जैसे ही आप उस दिन 31 क्रॉस ओवर नाइट, आज ही का दिन 1 साल पहले की बात है, हाँ जी, प्रार्थना को रिसीव करने के बाद क्या हुआ था? उसके बाद हफ्ते के बाद यानी कि वो घट होगी, पस भी आनी घट होगी, तो यानी कि दर्द भी घट होगी, तो यानी कि उसके बारे को जख्म जा रह गया, तो बिल्कुल सुक गया ये चीज। वो रसौली जो थी, वो बीमारी जो रोग था, वो खत्म हो चुका है, जिसके विषय में डॉक्टर कहते थे ये कैंसर बन जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। और वो उस दिन से, उस प्रार्थना के बाद से बिल्कुल आप फ्री हैं। यस। कितने समय से? अब मेरे को साल हो गया पूरा ये। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च, धन्यवाद देते हुए। कोई भी कैसी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, उसका हल करेगा परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपकी बीमारियों का हल करेगा। इस भाई का नाम लवप्रीत सिंह है और ये तरनतारन के रहने वाले हैं। भाई आप बताएं, आप आर्मी में जॉब जाते थे, आपने अप्लाई करा, क्या 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 दिमाग में चलता था या कैसी आपकी लाइफ थी उस समय? सबसे पहले पापा जी को और मम्मा जी को जैमश्री क्लीसिया जैमश्री। तो मैं आर्मी में जॉब चाहता था। उससे पहले मैं मतलब क्रिकेट गेम करता था, जिससे मतलब काफ़ी मतलब मेरा पैसा जो वेस्ट हो रहा था। बट मतलब 2013 में मैंने फर्स्ट बार ट्राई किया था कि इंडियन आर्मी में मेरी सिलेक्शन हो। तो उसके बाद मतलब मेरे कुछ प्रॉब्लम्स थी डॉक्यूमेंट में, तो मुझे रिजेक्ट कर दिया था। तो जिस दिन मेरा जब मैंने जो बड़ा अधिकारी था जिसने रिजेक्ट किया था, तो उसके जो सेकंड वाला ऑफिसर था, तो उसने बोला था कि छोटा मोटा तो कोई नहीं, हम क्लियर कर सकते हैं, बट इसे ले लो इंडियन आर्मी में। तो उन फर्स्ट वाला अधिकारी था, उन्होंने मेरे को क्या रिजेक्ट कर दिया। तो मैं बहुत नाराज था। उसके बाद क्या हुआ था कि निराशा, मतलब 1 साल हो गया था कि मैं मतलब निराश ही रहता था। तो आप यहाँ पहले से मेंबर हैं? जी जी जी। और आप जानते थे कि कैसे बीज बोना है, कैसे खुदा के कामों में आगे आना है? जी जी। जब इन्होंने परमेश्वर के कामों के लिए बीज बोना शुरू किया, परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को ओपन किया और इनको आर्मी में जॉब के साथ ब्लेस किया है। तारीफ करें परमेश्वर की इस ब्लेसिंग के लिए। और ये बहन जो सेंटर में खड़े हैं, इनका नाम लक्ष्मी है और इनकी टेस्टमनी है कि इन्होंने MBA की स्टडी करी थी और उसके बाद ये एक जॉब करते थे, उस जॉब से इनको निकाल दिया गया और उसके बाद जॉब के लिए इन्होंने 60 बार अप्लाई किया, 60 टाइम, और फिर भी कोई रिस्पांस नहीं आता था। कोई भी इनके ऊपर ऐसा कोई फेवर नहीं था जिसकी वजह से ये ब्लेस हो पाए और बहुत ज़्यादा परेशान थे। चर्च में आए, बीज बोना शुरू किया, परमेश्वर ने HR की नौकरी के साथ इनको पोस्ट के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर का थैंक्स करें। एक और टेस्टमनी है, इनका नाम सुनीता है। 2017 से ये किराए के मकान में रहते थे, उधार पैसे ले लेकर इन्होंने अपना कच्चा घर बनाया था और पक्का घर बनाना चाहते थे। जब भी ये पैसा इकट्ठा करते थे तो किसी न किसी वजह से वो पैसे जो थे फिजूल खर्ची में चले जाते थे। और जब चर्च के बारे में पता लगा, मिनिस्ट्री के बारे में पता लगा, तो घटी में भी अपने बीज को बोना शुरू किया और उसके बाद परमेश्वर ने इनको नए और पक्के घर के साथ खुदा ने ब्लेस किया और जो कर्ज था 2017 से उसको तोड़ा है और ये बहन ब्लेस है। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। और इसी तरह से ब्रांचेस से भी बहुत सारी टेस्टमनीज हमारे बीच में है। राजपुरा ब्रांच, सिस्टर नरेश रानी की टेस्टमनी, इनके भाई के 35 साल से ये किराए के मकान में रहते थे। एक ही कमरा था जिसकी वजह से बहुत शर्मिंदगी होती थी, कोई रिलेटिव इनके घर आ नहीं पाते थे, पैसे इकट्ठे करते थे, बीमारियों में, घर के बाकी कामों में वो निकल जाते थे। चर्च में आए, हमारे स्पिरिचुअल मदर के जरिए बीज बोने के बारे में पता चला, बीज को बोना शुरू किया। परमेश्वर ने डिवाइन हेल्पर्स रिलीज किया और खुदा ने इनको अपने घर के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर का थैंक्स कर। ये टेस्टमनी जो आप सुन रहे हैं, ये सीड की टेस्टमनी है। बीज जब लोगों ने बोया तो कैसे परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में काम किया। ऐसी 1000 टेस्टमनी आप सुन चुके हैं कि लोग किस तरह से कर्जों में फंसे हुए थे, किस तरह से वो घर में इतनी तंगी में रहते थे, लेकिन जब परमेश्वर के घर में आए, बोना शुरू किया, उसका रिजल्ट लोगों ने काटा है। और इसी तरह से एक और टेस्टमनी हमारे पास बरनाला चर्च ब्रांच से है, सिस्टर मंजू की
टेस्टमनी हमारे पास है। इनकी जिंदगी में परमेश्वर ने काम किया है। ये गवाही इनकी बेटी की है। 5 साल से फरीदाबाद हॉस्पिटल में एज ए स्टाफ नर्स की जॉब करते थे। एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी उनकी कोई ग्रोथ नहीं थी, कोई भी इनको प्रमोशन नहीं मिलती थी, काफ़ी निराश थे। और इनके साथ वाले जितने भी टीम मेंबर्स थे, जितने भी इनके साथ काम करने वाले लोग थे, उनकी प्रमोशन हो चुकी थी। और लेकिन इनकी लाइफ में एक स्टक हुए पड़े थे और बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन जब इन्होंने चर्च में आना शुरू किया, बीज बोना शुरू किया, तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में इनको ब्लेस किया, फाइनेंशियली इंक्रीज किया। परमेश्वर का थैंक्स करें। मुंबई ब्रांच से सिस्टर श्रुति चंदन की टेस्टमनी के इन्होंने जब एग्जाम अपना क्लियर किया अपनी स्टडी के बाद, उसके बाद जो था ये जॉब के लिए चाहते थे, जॉब अप्लाई भी करी, लेकिन कोई भी इनकी लाइफ में जो ब्लेसिंग नहीं थी और कॉलेज की फीस भी पे नहीं कर पा रहे थे। ये बहन मेडिकल फील्ड में एज ए डॉक्टर आगे बढ़ना चाहते थे। फाइनेंशियल तंगी होने की वजह से पढ़ाई को आगे नहीं कर पा रहे। इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी इनकी लाइफ जो थी वो पीछे थी। उसके बाद ये चाहते थे कि उसी फील्ड में अच्छी जॉब भी कर पाए। और जब 25 जून 2023 को इन्होंने व्हाइट कार्ड बनवाकर हमारे स्पिरिचुअल मदर से ले हैंड प्रेयर करवाई, परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को ओपन किया और परमेश्वर ने इनको फेवर दिया और इनके फाइनेंशियल कामों के लिए इनको ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें। और इसी तरह से ब्रदर लवप्रीत सिंह की बर्मिंघम चर्च ब्रांच से गवाही है कि 2016 से ये भाई फॉरेन जाना चाहते थे। आईएलटीएस का एग्जाम दिया, लेकिन इनके जो मार्क्स है वो बैंड कम आ रहे थे, जिसकी वजह से ये अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। कनाडा के लिए फाइल लगाई तो रिफ्यूज़ल आ गई। ऑस्ट्रेलिया के लिए फिर फाइल लगाई, वहाँ भी इनको रिफ्यूज़ल मिली। और 2023 में इंग्लैंड के लिए दोबारा इन्होंने फाइल लगाई और लगातार चर्च में आते रहे, बीज को बोना शुरू किया। तो परमेश्वर ने इनके डिवाइन वेज को ओपन किया और इनको परमेश्वर ने इंग्लैंड के वीजा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें। इन ब्लेसिंग्स के लिए जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए सब परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। भाई क्या नाम है आपका? विशाल। कहां से आप? अमृतसर से। पिछले 10 साल से आपकी फैमिली में एक कर्ज काम कर रहा था, एक बीमारी काम कर रही थी। हाँ जी। भाई आप खुद बताएं, खुल के बताएं क्या क्या हो रहा था उस समय। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਬੀਪੀ ਲੋ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਏ। ਤੇ उस बाद मैनू भी होने लग पिया। सेम अटैक जो आपकी मदर के ऊपर थे। हाँ, सीवियर पेन, बहुत ज्यादा सर में दर्द, चक्कर आना शुरू हो जाना, वॉमिटिंग आना शुरू हो जाना। हाँ जी। मम्मी कोई भी काम नहीं करती, सिर्फ घरे रहंदे सी। ते फिर भी उन्हां दा सिर दा कर्ज इन्ना कगा सी कि सवेरे उठदे सार ही उन्हां ने सिर बन लेना ते एक पेन किलर रखी सी आपां कोल, ओह खा लैनी। ते जदों मैं भी किते बाहर जांदा सी ते मैं भी पेन किलर रखदा सी। ਤੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਹੈਗੀ ਸੀ। भाई उस समय आपकी रोजाना जिंदगी में कैसे हालात थे? ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा आप उस बीमारी से परेशान थे कि बेड पर चले गए थे। हाँ जी। रोजाना एक्टिविटी जो रूटीन से चलना फिरना उठना बैठ कुछ भी नहीं कर पाते थे आप। हाँ जी। और दूसरे या रिश्तेदार परिवार वाले और लोग क्या कहते थे आपको? ਉਹ ਬਸ ਇਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। और बहुत सारे डॉक्टर बदले गए। हाँ जी। दवाइयां खाई मगर कोई आराम नहीं था। हाँ जी। तो आप पहले से ही परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे। 2019 ਤੋਂ ਮੈਂ ਖਾਮੜਾ ਚਰਚ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਡ੍ਰੌਪ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ 29 ਦਸੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ, ਹਾਂਜੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਈ परमेश्वर 29 अक्टूबर को आप चर्च में मीटिंग अटेंड कर रहे थे। हाँ जी। जब ये भाई यहाँ पर मीटिंग अटेंड कर रहे थे तो परमेश्वर के दास ने उस दिन एक प्रोफेसी की। हेड के कर्ज, इसमें पेन शामिल है, सिवियर पेन।
तुम कुछ भी करते हो सिर दर्द, यंग लड़का सिर दर्द, तुम अपनी लाइफ के जो डेली एक्टिविटी कर नहीं पा रहे, ये एक कर्स है। सिर पे हाथ रखो, दाहिना हाथ। और भाई जब परमेश्वर के दास ने ये प्रोफेसी की, क्योंकि ये सेम आपकी लाइफ में हो रहा था। हाँ जी। कितने सालों से? पिछले 10 साल से। हाँ जी। और भाई फिर क्या महसूस किया आपने, कैसा क्या लगा आपको? मैं बाहर जा ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੋਮਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਮਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੀ ਮੋਮਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਵੀ बिल्कुल हल्का हो गया। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ मैं परमेश्वर, सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए। परमेश्वर ने इस भाई की लाइफ में जो जनरेशन इनकी फैमिली के ऊपर कर्ज था, उस बीमारी से, उस कर्ज से आजाद किया है। सब थैंक्स करें, धन्यवाद दें। चर्च आज आपकी बारी है, परमेश्वर आपको आशीषित और ब्लेस करेगा। तारीफ करें सब परमेश्वर का थैंक्स करें। एक और टेस्टमनी को हम सुनेंगे। इस बहन का नाम रेशमा है, नवा शहर के ये रहने वाले हैं। 2020 में इनकी मैरिज हुई थी और मैरिज के बाद इनके पीरियड्स इरेगुलर हो गए और इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, हैवी ब्लीडिंग इनको रहती थी। आप बहन खुद बताएं आपकी हालत कैसी थी, क्या आपने उस टाइम में फेस किया, क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स रही उस समय? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਮਲਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਬੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ कि मेरी भी जिंदगी च बेबी आवे। मतलब जब भी ये कंसीव करने का ट्राई करते थे, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती थी और 3 साल में एक भी बार ये बहन प्रेग्नेंट नहीं हुए थे। और डॉक्टर को जब इन्होंने चेक करवाया, डॉक्टर ने इनको मेडिसिन दी और डॉक्टर ने बताया कि अल्ट्रासाउंड करने के बाद कि इनको इनके यूट्रस में मांस वाली रसौली है और डॉक्टर ने बताया कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। लगातार मेडिसिन खाने को बोला, दवाइयाँ खाते रहे, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा और बहुत ज़्यादा ये परेशान हो चुके थे। और चर्च के साथ ये पहले से ही जुड़े हुए थे, इनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। फिर जब इन्होंने 25 अगस्त 2022 को ये थर्सडे मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, उसमें जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी उन लोगों के लिए जिनके पास बेबी नहीं है, तो बाय फेथ अपने लिए उस प्रार्थना को जब इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, इनकी बॉडी में एकदम से करंट सा दौड़ा। और उसके बाद 1 हफ्ते के बाद ये बहन ने जब चेक किया तो ये पहली बार प्रेग्नेंट थी और परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। और 3 साल के बाद मैरिज के हेल्दी बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करते हुए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। और भी बहुत सारी टेस्टमनीज, बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। ऐसी बहुत सारी टेस्टमनीज है जो आज लोग लिखवा रहे हैं। और आज भी आप तैयार हैं कि कैसे परमेश्वर लोगों के जीवन में बड़े और अद्भुत काम करता है। आप अगर तैयार हैं तो आपका फेथ बड़ा हुआ होना चाहिए। आपका फेथ जो है, अगर विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, परिस्थितियां मायने नहीं करती, बीमारियां मायने नहीं करती, रोग मायने नहीं करते। आप तैयार हैं छूटने के लिए और मेरा बिलीव है आज आप बड़ी गवाहियों को लेके वापस जाएंगे। अपने हाथों को उठाएं और ऊंची आवाज में तालियों के साथ सब ऊंची आवाज में हालेलुया बोले और जोर से तालियों के साथ सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें हर एक सर।
जैसे कि बाइबल में मत्ती 8:3 में लिखा है, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यह वचन इस बहन के जीवन में कार्य किया और इस बहन को सोरायसिस नामक भयानक चमड़ी के रोग से चंगा किया। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਰੀ ਜੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸਿਕਰੀ ਡਿੱਗਣੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਲਾਲ ਦਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਡਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ। ਸਕਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। 1 ਸਾਲ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਧੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਧੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ 1 ਤੋਂ 2, 2 ਤੋਂ 3, 3 ਤੋਂ 4 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਣਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਪੋਚੇ ਲਾਉਂਦੀ ਵੀ, ਕਦੀ ਕਹਿਣਾ ਕੱਪੜੇ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਵੀ। ਇੱਦਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇੰਨੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੀ ਪਈ ਰਹਿ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਤਲਬ ਆਈ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਗਈ, ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀ। ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਦਿਨ ਕੱਟੇ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਇੰਨੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 3 ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣੇ। ਇੱਕ ਸੂਟ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਦੂਜਾ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਚਾਦਰ ਬਦਲਣੀ ਇਹਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਹਾੜੀ 2 ਵਾਰੀ ਚਾਦਰ ਬਦਲਣੀ। ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਲੱਥਣਾ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਬੋਡੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਸਕਿਨ ਗਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰਾ ਡੇਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ ਉਤਰਦਾ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 150 ਤੋਂ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਮਾ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਹੀ ਲੈ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਚਿਪਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਗਏ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੰਮਾ ਉਤਾਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਕਿ ਹਾਏ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਪਕੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਿ ਨਾ ਛੇੜੋ ਇਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੈਲੇਟਿਵ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਸਕਿਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਿਨ ਸਾਡੀ ਦੇਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਮਾਸ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੰਬੇ ਭੇਜਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਆ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ 1 ਮੰਥ ਬਾਅਦ, ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਣ ਗਏ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਨਾਮ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਾਈਸਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੀ, 9.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਈ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਚਮੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਕਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਾਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 13 ਤੋਂ 14 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲ ਛੱਡੇ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਸਕਿਨ ਕਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਦਾਗ ਪੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਵੀ ਝੜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੰਜ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵਾਲ ਝਾੜੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮਾਮੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆ ਕੇ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਚਰਚ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਂਦੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਖਾਮੜਾ ਚਰਚ ਆਈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਠਹਿਰਾਈ ਗਈ ਟੀਮ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਟੀਮ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੇ ਹੈਂਡ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ। 19 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਮੜਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਲਕਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਇਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਆਇਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਇਲ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਤੇ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ 13 ਤੋਂ 14 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਓਗੇ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਠਣੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੈਠਣੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠਣੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਆਓ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। हालेलुया, ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से, ये जोर से नहीं है। आज अभी आप एक प्ले को देखेंगे हेवन एंड हेल के ऊपर, जो एक बाइबल आधारित है। कैसे परमेश्वर ने उसमें आपको एक मैसेज दिया है, कैसे आपकी लाइफ होनी चाहिए, कैसे आपने अपने पापों से तौबा करनी है और तौबा करके बपतिस्मा लेके आप स्वर्ग में जाएंगे। अगर उन चीजों में, पापों में फंसे रहेंगे, उन लोगों का क्या हाल होता है, जो लोग मसीह में चलते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है। तो इस प्ले में आप देखेंगे, और मेरा बिलीव है इस प्ले को आप जब अटेंड करेंगे आप देखेंगे आपकी लाइफ चेंज होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर कितने जन तैयार हैं आज देखने के लिए? हमारा बिलीव है